हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले एक बिल्कुल ही न्यू प्रोजेक्ट के बारे में जो कि काफ़ी ह्यूज जिसमें पोटेंशियल है एंड इसके जो इन्वेस्टर्स एंड बैकर्स एंड मेन ऑफ द मेन फंडिंग की बात करें तो वो काफ़ी ह्यूज एंड टीयर 1 के देखने को मिल जाते हैं। स्टिल ये जो प्रोजेक्ट है वो अभी तो इंसेंटिवाइज नहीं है, अभी तो ये लेयर 2 पे बिल्डअप कर रहे हैं। बट ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो है हमें मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए विद दिस अमाउंट ऑफ फंडिंग। हमें बिल्कुल भी ऐसे प्रोजेक्ट्स को मिस नहीं करना चाहिए जैसे हम मेगाइथ में कर रहे हैं। स्टिल उसके रिवॉर्ड्स कंफर्म नहीं है, स्टिल हम उसे कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम इस प्रोजेक्ट में भी हम वैसे ही करने वाले हैं। तो यार वेलकम टू अवर चैनल। अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहीं पे सारे प्रोजेक्ट्स एंड उनसे रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो सबसे पहले दी जाती हैं। ओके, एंड इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी जो भी लिंक्स एंड आपको सपोर्ट चाहिए होगा सब वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं यार अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो एज आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा, तो प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे वो है एस्टेक नेटवर्क। एंड इनकी फंडिंग की बात करें तो $119 मिलियन की काफ़ी ह्यूज फंडिंग इन्होंने रेज की है। एंड बैकर्स तो भाई क्या ही पूछने, A16Z ने लीड फंडिंग जो है वो की है एंड काफ़ी टीयर 1 के आपको बड़े बड़े नेम इन्वेस्टर्स के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो फंडिंग एंड बैकर्स की बात रही, चलो ठीक है। एंड स्टेटस देख लें तो पोटेंशियल है, एज मैंने बताया कि लेयर 2 पे पोटेंशियल है, कंफर्म नहीं है, इंसेंटिवाइज नहीं है, बट फ्यूचर में ज़रूर से ज़रूर इंसेंटिवाइज हो सकता है एंड इसके इंसेंटिव्स जो हैं आपको पार्टिसिपेट करने के मिल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की बात करें तो ये इथेरियम लेयर 2 पे ब्लॉकचेन पे बिल्डअप कर रहे हैं एंड इनकी जो एम है वो है इथेरियम के ट्रांजैक्शंस को, इथेरियम चेन के ट्रांजैक्शंस को और स्केलेबल, सिक्योर एंड प्राइवेट बनाने का, ठीक है। जैसे कि मान लो आप किसी को मतलब इथेरियम में ट्रांजैक्शन कर रहे हो बट आपने एस्टेक नेटवर्क के थ्रू ट्रांजैक्शंस की, ठीक है। तो ना आपको पता चलेगा जो भी ट्रांजैक्शन का रूट है, ना एड्रेस पता चलेगा, ना सामने वाले बंदे को एड्रेस पता चलेगा, नहीं उसकी कोई डिटेल्स पता चलेंगी, ठीक है। बट बैलेंस चेंजेस जो हैं वो हो जाएंगे, बस आपको पता रहेगा, सामने वाले को पता रहेगा और किसी तीसरे बंदे को नहीं पता रहेगा। जैसे गूगल पे में हम करते हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर करते हैं बट स्टिल ना हमें जो बैंक स्टेटमेंट पता रहती है ना उस बंदे को हमारी बैंक स्टेटमेंट पता रहती है। तो सेम जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको प्राइवेट करने की वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे ज्वाइन करना है प्रोजेक्ट के बारे में, क्या क्या प्रोजेक्ट के अंदर लाइव है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है इस पर 2 वीडियोस बन रही थी, एज इनका जो टेस्टनेट है वो भी लाइव है एंड इनका जो नोड रन है, सीक्वेंसर नोड रन, वो भी लाइव है। तो दोनों एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते थे, तो मैंने अभी जो है वो इनके नोड रन पे यानी सीक्वेंसर नोड रन पे वीडियो बनाई है, ठीक है। बिकॉज इस पे जो है हमें काफ़ी एक एक्सक्लूसिव रोल मिल रहा है, इसलिए मेरे को लगा कि ये फ्यूचर में जाके इंसेंटिवाइज हो सकता है इसका जो नोड रन है, ओके। एंड जो पब्लिक टेस्टनेट है उसमें काफ़ी सारे बग्स हैं यार, तो उसका जो वीडियो है वो मैं जब ये ठीक हो जाएगा तभी दूंगा, ओके। तो कैसे करना है मैं सब बताने वाला हूँ एंड नोड रन के थ्रू ही आपको एक डिस्कॉर्ड रोल भी मिलेगा जो कि काफ़ी एक्सक्लूसिव है। तो वो भी कैसे लेना है मैं सब बताने वाला हूँ। काफ़ी इजी वीडियो होने वाला है, आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो फ़ोन वाले बंदे हैं भाई, VPS लेना पड़ेगा आपको, सॉरी, एज इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी हाई हैं फ़ोन से, जो कि आप नहीं कर पाओगे। एंड PC वाले तो आराम से कर सकते हो आप, बाकी जिनको VPS लेना वो VPS का भी मैं आपको गाइड कर दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। बाकी कमांड्स वगैरह सेम होने वाली हैं जो PC में आप करोगे, WSL में करोगे, ओके, ठीक है। तो चलो यार बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये जो है ना इन लोगों ने देखो ट्विटर पे इनमें May 1 को पोस्ट भी किया है कि एस्टेक पब्लिक टेस्टनेट जो है वो इनका लाइव हो चुका है, ठीक है, लाइव है देखो। बट इसमें काफ़ी सारे बिग बग्स हैं, एज रिसेंटली वो रिवील हुआ है, तो काफ़ी सारे बग्स हैं, इसलिए हम उनके टेस्टनेट में अभी तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैंने ट्राई किया था बट काफ़ी सारे बग्स आ रहे थे तो मैंने अभी लीव कर दिया, ओके। तो नोड रन वाला जो पार्ट है वो काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है, तो हम उस पर वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं हमारी जो गिटहब प्रोफाइल है उस पर मैंने एक रेपोजिटरी बनाई है, तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पहले तो देख लेते हैं। तो जो CPU है वो 8 कोर प्रोसेसर, रैम जो है वो 16 GB, ठीक है। बाकी 6 to 8 GB देखो भाई ये मैक्सिमम है, या फिर मतलब रिकमेंडेड सेटिंग्स जो बोलते हैं ना, स्पेसिफिकेशंस, वो है ये सब, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है आप इतना रहे तभी करो, ठीक है। एज मैंने नीचे भी मेंशन किया हुआ है, 4 कोर का भी CPU होगा तो काम चल जाएगा, 6 GB का भी रैम होगा तो काम चल जाएगा, 25 से 30 GB स्टोरेज भी खाली होगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। बट स्टिल जितना ही आपके स्पेसिफिकेशंस हाई रहेंगे उतना ही बढ़िया नोट रन रहेगा, उतना ही बढ़िया आपको आउटपुट्स मिलेंगे, ठीक है। तो वही बात हो जाती है। बाकी आप देख लो, अगर ये भी है आपकी स्पेसिफिकेशंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। तो बाकी आपको VPS लेना है तो VPS भी ले लो भाई, ठीक है। VPS वगैरह भी ले सकते हो, जो है मतलब 2 साइट्स हैं, मेंटेयर पे भी आ गया होगा VPS इसका, और भी एक साइट है उस पर भी दे दूंगा मैं, लिंक दे दूंगा, वहाँ से बाई कर सकते हो VPS अगर आपको करना है तो वहाँ से बाई कर सकते हो, ठीक है। तो जो प्री रिक्विजिटीज़ हैं सॉरी उसको हम पहले फुलफिल कर लेते हैं। क्या करना है हमें यहाँ पे, हमें जो है ना सेपोलिया इथेरियम, एज मैंने बताया इथेरियम चेन पे ये लोग लाइव हैं, इथेरियम पे बिल्डअप कर रहे हैं, तो सभी काम जो है वो हम इथेरियम पे करने वाले हैं, ओके। एंड इथेरियम से तो आप काफ़ी फेमिलियर हो चुके होगे अभी तक, ठीक है। तो फर्स्ट हमें जो है वो सेपोलिया इथेरियम की RPC चाहिए रहेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी हमको। तो वो कैसे करना है, आपको पहले तो एल्केमी पे आ जाना है।
ओके, तो हम एल्केमी पे आ चुके हैं। अगर एल्केमी पे आपका अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर लेना, काफ़ी सिंपल होता है अकाउंट क्रिएट करना, ठीक है। तो एल्केमी पे हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें जो है ना, यहाँ पे एक ऐप्स का सेक्शन है, ऐप्स के सेक्शन पे हम आएंगे। ऐप्स के सेक्शन पे आके हमारे यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू ऐप पे क्लिक करने के बाद हमें जो है यहाँ पे ऐप का नेम रख लेना है, तो हम कुछ भी रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूज़ केस में आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। मैं जो रखा हूँ आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पे प्रेस कर देंगे। उसके बाद चेन पूछ रहा है, तो चेन में हम इथेरियम सेलेक्ट कर देंगे वापस से, एंड वापस से नेक्स्ट प्रेस कर देंगे। उसके बाद ये बोल रहा है यहाँ पे क्रिएट ऐप का जो ऑप्शन है आप उस पर प्रेस करना। ऐप क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पे ये जो ऐप है, तो यहाँ पे उसका नेटवर्क जो है वहाँ पे मेन नेट होगा, तो आप मेन नेट की जगह यहाँ पे सेपोलिया टेस्टनेट जो है वो चूज़ कर लेना, ठीक है। ठीक है, हमने सेपोलिया टेस्टनेट जो है वो चूज़ कर लिया, एंड सारी जो चीज़ें हैं अब आगे भी, एंड इसमें भी हम सब इथेरियम पे कर रहे हैं, एंड आप जो है इथेरियम से काफ़ी कंपैटिबल हो चुके हो अभी तक, ठीक है। बिकॉज ये लेयर 2 इथेरियम ब्लॉकचेन पे बिल्डअप कर रहे हैं, इसलिए सारे के सारे चीज़ें जो है हमें इथेरियम पे करने हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी ईजी होने वाला है, ठीक है। तो हमने सेपोलिया चूज़ कर लिया है। सेपोलिया चूज़ करने के बाद जो है यहाँ पे आपको एक नेटवर्क यूआरएल जो है ना वो करके आएगा, तो इसको आपको बस कॉपी करके रख लेना है, ठीक है। हमें कॉपी करके आप कहीं भी सेव वगैरह करके रख लो, ठीक है। तो हमें यूआरएल जो है वो कॉपी करके रख लिया। उसके बाद हम वापस से आते हैं इनके इस रेपोजिटरी में। रेपोजिटरी में आने के बाद आपको एक चेन स्टैक्स करके लिंक मिल जाएगी, आपको यहाँ पे आ जाना है। तो हम चेन स्टैक्स की वेबसाइट जो है उस पर भी आ चुके हैं। चेन स्टैक्स की वेबसाइट पर भी सेम आपको लॉग इन कर लेना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे देना है, एंड आपने जो लॉग इन करते टाइम नेम रखा होगा अपने प्रोजेक्ट का वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो आपको इस प्रोजेक्ट पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे नीचे एक्सप्लोर ऑल नोड ऑप्शंस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इथेरियम चेन सेलेक्ट कर लेना है, एंड नीचे नेटवर्क में आपको इथेरियम सेपोलिया टेस्टनेट चूज़ कर लेना है। यहाँ पे चूज़ करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ग्लोबल नोड का एक ऑप्शन है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको डिप्लॉय नोड जो है ना इस पर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो नोड है वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको व्यू नोड डिटेल्स पे जाना है, एंड यहाँ पे अपने नोड पे प्रेस करना है एक बार। नोड पे, हाँ, तो नोड पे प्रेस किया हमने, तो यहाँ पे जो नोड है ना, तो इसका ये जो 3rd नंबर वाला है ना, कंसेंसस क्लाइंट HTTPS एंड पॉइंट, इस वाले को आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो इसको भी कॉपी कर लिया हमने, एंड इसको भी सेव करके रख लेना। तो हमने एल्केमी वाला भी सेव कर लिया जो URL था, एंड इसे भी हमने जो है वो सेव कर लिया। तो ये दोनों का हमें आगे जाके नोड रन में काम पड़ने वाला है, तो इन दोनों को आप सेव करके रख लेना, ओके। सो हमें जो दोनों URL थे इंपॉर्टेंट वो हमने रिसीव कर लिए हैं। अब सिंपली हमें जो है वो नोड रन वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए आप जो है अपना, अगर VPS है आपके पास तो VPS को अपने कमांड CMD में जो है वो लॉगिन कर लो, या फिर अपना अगर WSL में करना है आपको तो WSL में आप सारे प्रोसेसेस को 1 by 1 हम करेंगे, ओके। तो वापस से अपने गिटहब रेपोजिटरी पे आ जाते हैं, एंड इसको हाफ में कर लेते हैं ताकि आपको एक बेटर व्यू मिल सके, ठीक है। हमने अपना जो WSL है वो ओपन कर लिया है, एंड सिंपली हम जो है वो 1 by 1 कमांड्स जो है मैंने डाल रखे हैं यहाँ पे। सेम हमें कमांड जो है वो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने होंगे, ओके। तो फर्स्ट हमें इंस्टॉल वाला कमांड जो है, आप अगर VPS में कर रहे हो तो VPS में भी सेम सारे कमांड जो है वो डालते रहना आप, ठीक है। जस्ट अपने VPS को लॉग इन कर लेना, ठीक है, एंड WSL को रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर करके रन करना, ओके। यहाँ पे पेस्ट करते हैं फर्स्ट वाली कमांड, एंड इसको एंटर दबाते हैं, एंड जो भी हमें इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह वो सब ये डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। चलो ये हो गया, फर्स्ट वाला कमांड हमारा हो चुका है। उसके बाद हमने सेकंड वाला कमांड डालना है जो कि है रन योर एजटेक नोड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। दोनों में से आपको कोई भी एक करके रन करना है। अगर किसी एक में प्रॉब्लम आती है तो दूसरा वाला कर लेना, ओके। तो हम फर्स्ट वाला करेंगे, तो ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, ओके। तो अब जो है वो सारा प्रोसेस हो चुका है, एंड जो है ना ये जैसे कि आपने ये वाला जो कमांड डाला था ना, कौन सा था, जो हमारा रन वाला कमांड था, जो एजटेक नोड को हमारा रन करना था जिस कमांड से, जो कि ये था, इन दोनों में से कोई भी एक जो कमांड था, तो इससे क्या है ना आपको, आप मतलब जैसे कि डेली है ना, तो डेली तो आप रन करोगे नोड को, ठीक है। तो आप जो है वो पीसी को पूरे टाइम ऑन रखोगे नहीं, दिनों दिन ऑन नहीं रखोगे आप। जब पीसी को ऑफ करोगे तो आपका जो नोड है वो भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो नोड ऑफ हो जाएगा, एंड नेक्स्ट दिन आपको वापस से नोड में अपना लॉग इन करना है, वापस से नोड को स्टार्ट करना है। तो आप कौन सा कमांड डालोगे, आप यही वाला कमांड डालोगे, ओके। रन वाला कमांड डालना, एंड रन वाला कमांड डालने के बाद आपसे 3 क्वेश्चन वो पूछेगा, तो उन क्वेश्चंस के आंसर भी एक जगह लिख के रख लेना, ठीक है। ये वाला कमांड एंड इसके जो 3 क्वेश्चंस हैं वो लिख के रख लेना एक जगह पे, ताकि डेली सुबह में स्टार्ट करने में इजी हो, ठीक है। तो फर्स्ट हमने कमांड डाला था, तो काफ़ी सारे प्रोसेसेस हुए, डॉकर वगैरह, इसने बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल की, ठीक है। तो उसके बाद ये हमसे क्या पूछ रहा है,
ये हमसे सेपोलिया इथेरियम का आरपीसी पूछा है, तो हमने आरपीसी कॉपी किया था, ठीक है, यहाँ से एल्केमी से कॉपी किया था ना हमने जो आरपीसी, सेम हमें आरपीसी को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना। ओके, हो गया, ये रहा जो नेटवर्क यूआरएल था, इसको कॉपी करके हमें पेस्ट कर देना। ओके, यहाँ पे आप पेस्ट कर देना एंड एंटर दबा देना। उसके बाद ये चेन स्टैक्स का जो आरपीसी हमने कॉपी किया था वो अब मांग रहा है, तो इसमें ये वाला जो क्लाइंट कॉन्सेशनेस वाला था इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे उसको डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया इसको भी एंड इसको भी आप एंटर दबा देना। उसके बाद जो है ये हमसे अपने एक प्राइवेट की पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें प्राइवेट की क्या डालना है भाई, प्राइवेट की हमें क्या डालना है ना, हमें क्या करना है, एक न्यू मेटामास्क बना लेना है, एक न्यू वॉलेट हमने बना लेना है इथेरियम का। ठीक है, एंड न्यू इथेरियम का वॉलेट बना के उसकी प्राइवेट की हमें यहाँ पे फिलअप कर देनी है। ठीक है, तो प्राइवेट की आप एक न्यू वॉलेट बनाना है एंड उसकी प्राइवेट की जो है यहाँ पे हमें डालनी है। ओके, एंड आप एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे कि अगर सिंपली आपको नोड रन करना है तो आप 0.5 से ज़्यादा सेपोलिया रख लेना फॉसेट जो है अपने वॉलेट में। एंड अगर आपको एक जैसे आगे हम जो है ना एक वैलिडेटर भी बनने का प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2.5 से ज़्यादा जो है ना, अगर आपको वैलिडेटर के थ्रू आपको नोड रन करना है, आपको एक एज अ वैलिडेटर बनना है, तो 2.5 सेपोलिया से ज़्यादा आप रख लेना। एंड आपको अगर सिंपली नोड रन करना है तो आप 0.5 से ज़्यादा रख लेना। ओके, तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है ना वो क्या मांग रहा है, प्राइवेट की मांग रहा है, तो हमने प्राइवेट की यहाँ पे डाल देते हैं अपना। एंड आप एक चीज़ जो है ना वो नोटिस करना कि आपके जो प्राइवेट की है वो 0x से स्टार्ट हो। ओके, बिकॉज जो प्राइवेट की हमें डालनी है वो इथेरियम की प्राइवेट की होने वाली है। अगर आपके वॉलेट में आप OKX वगैरह से करते हो तो वहाँ से आपको ना इथेरियम की अलग से प्राइवेट की मिल जाती है, अलग अलग चेन्स की प्राइवेट की मिल जाती है, तो आप इथेरियम की प्राइवेट की जो है वो डाल देना। ओके, तो इथेरियम वाली प्राइवेट की डाल देनी है हमको। एंड कहीं से भी आप डालो, अगर आपका जो प्राइवेट की है वो 0x से स्टार्ट नहीं होता है तो आपका जो भी प्राइवेट की है उसके आगे 0x लगा के यहाँ पे डाल देना। ओके, उसके बाद हम एंटर दबा देते हैं। उसके बाद जो बोल रहा है वॉलेट एड्रेस मांग रहा है, तो जो हमने अभी न्यू वॉलेट एड्रेस क्रिएट किया है सेम उसी का वॉलेट एड्रेस हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। डाल के हमने एंटर कर दिया है। अब जो है हमारा जो नोड है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। एज आप देख सकते हो एस्ट्रैक्ट नोड स्टार्टेड सक्सेसफुली इन अ स्क्रीन सेशन, यानी एक स्क्रीन सेशन में हमारा जो नोड है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड अब जो है अब जो नेक्स्ट कमांड्स थी वो हम एक बार वापस से देख लेते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो व्यू नोड लॉग्स है, यानी कि आप जो है अपने नोड के जो लॉग्स हैं, यानी कि जो नोड रन करता है तो वो काफ़ी सारे लॉग्स क्रिएट करता है, वो अगर आपको चेक करना है एज उसी से पता चलेगा हमें कि सक्सेसफुली नोड रन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अगर हो रहा होगा तो वो बहुत सारे लॉग्स क्रिएट करते जाएगा। ओके, तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं एंटर करके, वो वाला कमांड आप पेस्ट कर देना। ठीक है, लॉग्स वाला, व्यू नोड लॉग्स वाला। ओके, आप जो है वो देख सकते हो वो काफ़ी सारे इसने जो लॉग्स है वो क्रिएट कर रहा है, ये डायरेक्टली क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एंड अब जो है ना आपको क्या करना है, आपको जैसे कि स्टॉप नोड का ऑप्शन है, आपको स्टॉप तो करना नहीं है तो इसको रहने देते हैं। उसके बाद हमने नोड जो है वो अपना इंस्टॉल कर लिया एंड रन भी कर रहे हैं। उसके बाद जो पोस्ट इंस्टॉलेशन है ना, तो पोस्ट इंस्टॉलेशन यानी इंस्टॉलेशन के बाद वाले जो हमें कमांड्स है वो यहाँ पे डालने हैं। लेकिन वो इसमें क्या करना है ना, हमें क्या लिखा है, नोट वेट 10 to 20 मिनट्स आफ्टर स्टार्टिंग द नोड, यानी कि हमने नोड स्टार्ट कर दिया, अब हमें जो है ना वो 10 to 20 मिनट्स रुक जाना है। उसके बाद ही हमें जो पोस्ट इंस्टॉलेशन वाले कमांड जो है ना वो यहाँ पे डालने होंगे। ओके, तो हम यार चलो रुक जाते हैं 10 to 20 मिनट्स। ओके, तो जो 20 मिनट्स थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 20 मिनट्स बाद हमने वापस आए हैं, तो जो हमारा नोड है वो रन हो रहा है। आप देख सकते हो काफ़ी सारे लॉग्स ये क्रिएट करते जा रहा है, तो जो हमारा नोड है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बैकग्राउंड में रन होने देंगे। अब क्या करेंगे हम, देखो हमें अब क्या चाहिए ना, एक ब्लॉक नंबर चाहिए एंड इसी ब्लॉक नंबर का यूज़ करते हुए हम जो है इनके डिस्कॉर्ड पे रोल लेने वाले हैं। ओके, तो ब्लॉक नंबर कैसे निकालेंगे, एज मैंने बोला कि 10 to 20 मिनट्स हमने वेट लिया एंड जो हमारा नोड लिया। ओके, तो हम एक क्या करेंगे ना, वापस से ओपन कर लेते हैं WSL का ही। आप अपने क्या करना, अगर VPS में कर रहे हो तो एक न्यू स्क्रीन खोल लेना। ठीक है, यानी अपने VPS वापस एक बार लॉग इन कर लेते, एक बार न्यू विंडो खोलते हैं एंड उस पर पोस्ट इंस्टॉलेशन वाला कोड वो हम उस पर डालेंगे। ओके, चलो खोल लेते हैं, खुल गए। एंड अब जो है हम सिंपली जो ब्लॉक नंबर है उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो जो गेट ब्लॉक नंबर है ना, इस वाले कोड को कॉपी कर लेना आप कमांड को, यानी आप पेस्ट कर देना। ठीक है, ओके, तो अब आप देख सकते हो ना कि हमें जो अपना ब्लॉक नंबर जो है वो रिसीव हो चुका है। ब्लॉक नंबर हमारा कौन सा है, ये जो हमें लास्ट में नंबर दिख रहा है ना, यही है हमारा ब्लॉक नंबर। ओके, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे Ctrl+C दबा के। ठीक है, हमने कॉपी कर लिया। एंड अब क्या करना है, हमें जो नेक्स्ट वाला कमांड था ना, यूज दैट ब्लॉक नंबर टू गेट द प्रूफ, अब हमें जो है वो नोड रन का प्रूफ जनरेट करना है उस ब्लॉक नंबर का यूज़ करते हुए। तो ये वाला जो पार्ट है ना, आप ध्यान से देखना, इसको आपको ये वाला कमांड कॉपी करना है एंड किसी भी एडिटर में नोटपैड वगैरह में आप नोटपैड खोल लेना अपना। ठीक है, यहाँ पे देखो
ये जो कमांड है ना, इसको हमें एडिट करना है। अब कैसे एडिट करना है, देखो यहाँ पे हमें दो जगह ब्लॉक नंबर का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक नंबर का ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखेगा, ब्लॉक नंबर, एंड सेकंड ब्लॉक नंबर भी उसके बाद में ही दिखेगा यहाँ पे ब्लॉक नंबर, ओके। तो हमें दोनों जगह पे यहाँ पे ये ब्लॉक नंबर जो है ना, इसको हमें हटाना है, ठीक है, हटा दिया। एंड ये वाला जो ब्लॉक नंबर है ना, इसे भी हटाना है, हटा दिया। एंड यहाँ पे जो हमने ब्लॉक नंबर्स कॉपी किए थे उसको दोनों जगह पे पेस्ट कर देना, ओके। तो पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी हम वही पेस्ट कर देंगे, ओके। हमने जो है वो पेस्ट कर दिया है, ठीक है, दोनों जगह पे ब्लॉक नंबर। उसके बाद जो है हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे वापस से सारे को, ठीक है। हमने कॉपी कर लिया एंड सेम वहीं पे जाके हमने वापस से पेस्ट करके एंटर कर देना है, ठीक है। इसको एंटर आप दबा देना, दबा दिया एंटर। तो अब जो है देखो हमारा जो प्रूफ ऑफ नोड रन है वो जनरेट हो चुका है, ठीक है। कौन सा है, ठीक है, रिजल्ट के बाद जो यहाँ पे ए वाला पार्ट है ना, ए वाले पार्ट से यहाँ पे इज इक्वल टू वाले पार्ट तक हमारा जो है ये प्रूफ ऑफ नोड रन है, ओके। तो यही हमें चाहिए था। अब जो है हमें क्या करना है, इसको जस्ट कॉपी कर लेना है, कॉपी करके इसे भी सेव कर लेना है, कंट्रोल C से आप कॉपी कर लेना। नाउ सिंपली अब हमें इनके डिस्कॉर्ड पे जाना है इनके रोल लेने के लिए। तो यहाँ पे डिस्कॉर्ड की आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप यहाँ से जा सकते हो, ओके। चलते हैं भाई, ओके। तो हम इनके डिस्कॉर्ड पे आ चुके हैं। डिस्कॉर्ड पे आने के बाद आप वेरीफाई वगैरह कर लेना। वेरीफाई करने के बाद आपको एक ऑपरेटर्स का ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑपरेटर्स स्टार्ट हियर, ठीक है। तो इस वाले चैनल में आपको आ जाना है। यहाँ पे एक आपको कमांड डालनी है, यहाँ पे मैंने दे रखा है, ये वाला कमांड आपको कॉपी करके यहाँ पे डालना है, ठीक है। एंड इसको ऊपर में टैप कर देना है आपको, ऑपरेटर स्टार्ट जो वाला है ना, इसको टैप कर देना है। यहाँ पे अब क्या करना है, आपको एड्रेस, ब्लॉक नंबर और प्रूफ डालना है, ठीक है। तो एड्रेस किसका डालना है, अपने वॉलेट का एड्रेस डालना है, ओके। चलो वॉलेट का एड्रेस डाल देते हैं। तो एड्रेस में सिंपली हमने जो न्यू वॉलेट बनाया था उसका वॉलेट एड्रेस कॉपी करेंगे, एड्रेस डाल दिया। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे ब्लॉक नंबर पूछ रहा है, तो जो हमने ब्लॉक नंबर क्रिएट किया था ना, यहाँ पे आ जाते हैं, ये तो ब्लॉक नंबर हमारा ये है, तो इसको भी कॉपी कर लेंगे, इसको भी जाके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद प्रूफ, जो हमने अभी प्रूफ रिसेंटली जनरेट किया है उसको अब डाल देंगे, ठीक है। ये यहाँ से लेके इज इक्वल टू तक आप कॉपी कर लेना एंड वहाँ पे डाल देना। प्रूफ में हम प्रूफ डाल देते हैं, ठीक है। अब जस्ट एंटर प्रेस कर देना आप, एंड आपको जो अप्रेंटिस रोल है वो इंस्टेंटली मिल जाएगा। एंटर कर दिया हमने, ठीक है। देखो हमें मिल चुका है अप्रेंटिस रोल। एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखो हमें जो अप्रेंटिस रोल है वो रिसीव हो चुका है, एंड ये जो रोल है वो काफ़ी एक्सक्लूसिव है, एंड आप ट्राई करना जल्दी से जल्दी करने का है, ये एंड भी हो सकता है, ओके। तो यार इतना ही था। एंड जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो वैलिडेटर वाला पार्ट है। अगर आपको वैलिडेटर एज अ वैलिडेटर बनना है, मतलब वैलिडेटर क्या होता है ना, वो जो भी न्यू ट्रांजैक्शंस या फिर न्यू ब्लॉक्स बनते हैं ब्लॉकचेन पे उसको वैलिडेट करता है, उसी को वैलिडेटर बोलते हैं, ओके। तो अगर आपको वैलिडेटर बनना है तो सिंपली मैंने वैलिडेटर का जो कमांड है ना वो भी डाल रखा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे नीचे आप आओगे ना, रजिस्टर एज ए वैलिडेटर, एंड इसका जो कमांड है वो ये है। एंड इसमें भी सेम हमने एडिटिंग हल्की सी कर लेनी है, ओके। तो आप इसको जरा कॉपी कर लेना। एंड एक बात और ध्यान रखना कि अगर आपको वैलिडेटर बनना है तो अपने वॉलेट में 2.5 सेपोल या इससे ज़्यादा अमाउंट रखना, ओके। एज मेरे पास अभी नहीं है तो मैं एज अ वैलिडेटर वाले कमांड्स नहीं डालूंगा। स्टिल कैसे आपको इसको एडिट करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको फर्स्ट कॉपी कर लेना है इसको। कॉपी करने के बाद हम नोटपैड में वापस से आ जाएंगे अपने, यहाँ पे ये कमांड डाल देंगे। एंड जो है ना ये सेपोलिया RPC URL के जगह पे जो हमने सेपोलिया RPC URL एल्केमी पे लिया था, यहाँ पे ये हटा के आपको अपना URL डाल देना है, ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद आपको अपना प्राइवेट की डाल देना है, ठीक है। जो अपने वॉलेट बनाया उसका प्राइवेट की डाल देना है। एंड अगर इस बार उस वॉलेट की प्राइवेट की में 0x नहीं है स्टार्टिंग में तो उसको छोड़ देना, उसको वैसे ही डाल देना, ठीक है। अगर 0x है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो 0x ऐड करने की जरूरत नहीं है इस बार, ठीक है। उसके बाद आपको योर वैलिडेटर एड्रेस यहाँ से इतना हटा देना, एंड अपना जो वॉलेट का एड्रेस है जो आपने न्यू बनाया है अभी उसका वॉलेट एड्रेस डाल देना। सेम यहाँ पे भी आपको वही वॉलेट एड्रेस डाल देना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एडिट हो गया। एडिट होने के बाद सिंपली इसको कॉपी करना एंड जाके अपने वहाँ पे अपने WSL में पेस्ट कर देना या फिर VPS में पेस्ट कर देना। आपका जो है वो एज आप वैलिडेटर के थ्रू रजिस्टर हो जाओगे, ठीक है। इसमें जो है थोड़ी से अभी जो है वो बग्स हैं हल्के फुल्के से, तो इसलिए आपका एरर वगैरह भी आ सकता है। एंड दिन में ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो स्टॉप हो सकता है, तो आप बार बार इसको मतलब जब भी स्टॉप हो तो आप वापस से स्टार्ट कर देना इसको, ओके। तो ये सब एडिट करके यार रख लो एक जगह पे। एंड जो स्टार्टिंग एग्जीक्यूटिंग वाला कमांड था उसको भी रख लो, एंड जो उसमें प्राइवेट की, पब्लिक की, ठीक है, प्राइवेट की URL वगैरह सब मांग रहा था उसको भी एक जगह रख लो, ऐसे नोटपैड में रख लो, ताकि डेली सुबह में आपको स्टार्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इजीली स्टार्ट हो जाए। तो यार इतना ही था आज की वीडियो में। मैंने से जितना कवर हुआ नोड रन वाला जो पार्ट था मैंने अच्छे से अच्छा ट्राई किया आपको डिलीवर करने में, ठीक है। आप जो है वो बस इसको नोड रन करो।